गुंजापुरी में माधव रहता था। माधव को आम बहुत पसंद थे। गांव के लोग आम खाने के लिए दूसरे गांव से खरीद लाते थे। माधव अपनी माँ से, माँ आम खरीदने के लिए कुछ पैसा दे दो। माधव अपनी माँ से बात कर रहा था, इतना में उसके पिता आते हैं। माधव, तुम हमेशा आम खाने के लिए पैसा मांगते रहते हो, कुछ काम भी करो। मैं अकेला अब कब तक घर संभालूंगा। फिर माधव को पैसा देते हैं। माधव पैसा लेकर आम खरीदने चला जाता है। यह बात कंजूस सेठ को मालूम पड़ता है, तो वह अपने एक आदमी को बुलाते हैं। देखो, तुम आज से आम का व्यापार करोगे, वो भी 100 रुपये किलो। क्या मालिक, दूसरे गांव में 50 रुपये किलो मिलता है। कंजूस सेठ लालची था। मैंने जो कह दिया वही करोगे। फिर सेठ का आदमी आम बेचने का जुगाड़ करने लगता है। गांव के कुछ लोग बात करते हैं, काश हमारे गांव में भी आम का पेड़ होता। उधर सेठ का आदमी आम शहर से लाकर बेचने का इंतजाम कर लिया था। अगले दिन माधव आम खरीदने के लिए जा रहा था। तभी एक ठेले पर भीड़ लगा देखकर माधव ठेले के पास जाता है। माधव देखा कि सेठ का आदमी आम बेच रहा है तो बहुत खुश होता है, पर माधव जब आम का भाव पूछता है तो 100 रुपया सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या 100 रुपये आम, इतना ज़्यादा? दूसरे गांव में तो 50 रुपये मिलता है। इतने में कंजूस सेठ आते हैं। हाँ तो जाओ ना, दूसरे गांव से खरीद लाओ। वहाँ जाने के लिए किराया लगता था, आम का पैसा लगता था, सब मिलाकर 100 रुपया तो हो ही जाता है। फिर माधव सेठ से, मैं भी आम का दुकान करूँगा और गांव के लोगों को आम कम दाम में दूंगा, कहकर माधव चला जाता है और सोचने लगता है कि कैसे आम का इंतजाम करें। तभी एक बूढ़ी औरत आती है। वह बहुत प्यासी थी। माधव उसे पानी पिलाता है। तब बूढ़ी औरत एक बीज देती है। तुम इसे अपने खेत में बो देना और 3 बार जो फसल उगाना है उसका नाम रख देना, फिर सुबह जाकर देखना। माधव खेत में जाता है और बीज बोकर 3 बार आम आम कहता है और चला जाता है। अगले दिन माधव खेत में जाकर देखता है तो आम का बगीचा देखकर बहुत खुश हो जाता है। माधव आम बेचना शुरू कर देता है। सिर्फ 50 रुपये में गांव वालों को सारे आम देता है। अब लालची सेठ का दुकान नहीं चल रहा था। तब सेठ सोचता है कुछ तो करना होगा। फिर सेठ माधव के ठेले को जला देता है। अगले दिन माधव देखा तो उसने दूसरी ठेला लगा लेता है। लेकिन सेठ हार नहीं माना। वह आम के बगीचे में आग लगाने पहुंचता है, लेकिन वहां माधव आ जाता है और सेठ को पूरे गांव वाले के सामने ले जाता है। तब सेठ ने अपनी सारी गलती मान लेता है। उस दिन से माधव आम का व्यापारी बन जाता है और जादुई आम की खेती करते रहता है।